अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम के बाद अर्ज़ो मारूफ मेरा यूं है, कुछ आपसे हम सवालात करना चाहते हैं। कीजिए भाई। अब वो है नमाज के बारे में। बताइए। आज हमसे किसी इस्लामी भाई ने सवाल किया है कि नमाज के अंदर वाजिबात कितने हैं और कहाँ कहाँ पर वाजिब तर्क हो जाता है, तो इसके बारे में आप सोचो फिक्र करके बताइए बढ़िया से। ठीक है। ये वैसे तो इंसान को मालूम नहीं है वाजिबात कहाँ है नमाज में, अदा भी करता है, बाई चांस छूट जाता है, पर अदा तो करता ही करता है। ठीक है, जल्दबाजी भले छूट जाए। एक किताब से हवाला है, कानून शरीफ में 26 है, बस 34 किए जाते हैं, 26 तो है ही है। चलिए अगर एक दिन में बता दें तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं 3-4 दिन में जो जब बना देंगे, ठीक है, हम डाल देंगे इसमें। आतला फॉलो करना है। देखिए, तकबीर तहरीमा पहला लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहना वाजिब है, और ये फर्ज में भी आता है और वाजिब भी है। ठीक है जी। फर्जों की नमाज है, जो फर्ज नमाज है तीन रखते हैं, 4 रखते हैं। उनके अलावा हर रकात में अलाम शरीफ पढ़ना और बाकी नमाज बाकी और सूरत पढ़ना वाजिब है। ठीक है, और फर्ज में सिर्फ 2 में वाजिब है, बाकी नमाजों में नंबर ये दूसरा नंबर है, दूसरा वाजिब है। ये फर्ज नमाज दूसरा वाजिब है। फर्ज नमाजों की तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी नमाजों में की हर रकत में अलामा पढ़ना हमसे पढ़ना और सूरत मिलाना बाकी एक बड़ी आयत और एक जो छोटी 3 आयतों के बराबर हो। ठीक है, या 3 छोटी आयतें पढ़ना वाजिब है। ठीक है। तीसरा वाजिब अलामो शरीफ का सूरत से पहले पढ़ना। सुभान अल्लाह। ठीक है, अलामो शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन कहना। ठीक है, चौथा है ये। और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना वाजिब आ जाता है। वैसे बाज़ रवायत से साबित है, मतलब मौके मुस्ताहब भी है और सुन्नत भी है, वाजिब है तो वाजिब हो जाता है। ठीक है, वाजिब मान लीजिए, बाज़ रवायतें हैं, मतलब चावाला होगा, बिस्मिल्लाह से पढ़ना वाजिब है। अब 5वां बता रहे हैं, क़राअत का फौरन बाद के रुकू करना। क़िराअत के बाद तुरंत रुकू जाना। मैं समझा रहा हूँ, क़िराअत के बाद तुरंत रुकू जाना, देर ना करना, देर करेंगे तो वाजिब हो जाएगा। अल्लाह ताला की फज़्ल करम है। ठीक है, ये 5वां वाजिब है। और 6वां वाजिब करना, ऐसे एक सजदे के बाद तकबीर दूसरा सजदा, यानी कि जो एक सजदे करा और दूसरा सजदे के दरमियान एक तस्बीह के बराबर ठहर बैठना। 3 तस्बीह अगर बैठ जाएंगे आप सुभान अल्लाह के बराबर मिक़दार करेंगे तो वाजिब हो जाएगा। 6वां वाजिब है। और ताज़ीम 7वां बता रहा हूँ मैं, अरकान यानी रुकू और सुजूद क़मा या जलसा में कम अज़ कम एक बार सुभान अल्लाह कहना के बराबर मिक़दार के ठहरना। यानी मतलब जब हम रुकू गए और फिर सीधे खड़े हुए एक तस्बीह के बराबर सुभान अल्लाह के बराबर खड़ा होना चाहिए। और जब जैसे कि मतलब हम रुकू दोनों सजदों के दरमियान इतनी देर बैठना चाहिए। ये 7वां है। ठीक है, और कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना, ये 8वां। और जलसा यानी सजदों के दरमियान सीधा बैठना 10 है। कायदा उला और वाजिब अगरचा नफिल नमाजों के फर्ज नमाज हो, नफिल नमाज हो, फर्ज और बितर सुन्नत मुक़द्दा के कायदा उला में तशहुद, यानी कि जो नमाजें 4 वाली होती हैं तशहुद पढ़ना वाजिब है, यानी अत्तहियात के बाद को कुछ ना पढ़ना। जैसे अगर नमाज ये है बितर 4 रकात नफिल है, सुन्नत है, इसमें 2 रकात फर्ज अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। ये अत्तहियात पढ़ना पूरा वाजिब है। फर्ज बताया, फर्ज नहीं है, वाजिब है। फर्ज कैसे हो सकता है, इसमें तो वाजिब है। ठीक है, वाजिब अभी नहीं। और 12वां था ये, और 12 ये 11 हो गया। ठीक है, 12वां सवाल है, दोनों कायदों में तशहुद मुकम्मिल पढ़ना वाजिब है। अगर एक लफ्ज़ भी छूट गया तो वाजिब तरफ हो जाएगा। ठीक है, वाजिब है ये। 12 वाजिब हो गए, 13 बाकी बचे कल बताएंगे और बताएंगे।
ٹھیک ہے بھائی, جس نے پوچھا ہے اسے پتا چل رہا ہے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک ایسا نہیں ہے. ٹھیک.